हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज का एपिसोड इसलिए खास रहने वाला है बिकॉज हमारे पास 4 लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं और साथ में मुझे मिला के 3 टेक गुरु। तुझे मिला के 3 कैसे? मुझे मिला के बिल्कुल सही। दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल शो क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमने आपसे वादा किया था पिछले हफ्ते, अंजन घोष हमारे कॉलीग हैं एंड ह्यूज एप्पल एंथुजियास्ट हैं, एप्पल कंज्यूमर हैं। आईफोन 5s इनके हाथों में आ गया है, सो आईफोन 5s का रिव्यू होने वाला है। एंड साथ ही पिछले हफ्ते जो मैं दिल्ली गया था, एक नहीं 2 ब्रांड न्यू स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं। द Nokia Lumia 1020 41 मेगापिक्सल का दुनिया का व्हाट Nokia थिंक्स सबसे शानदार कैमरा फोन एंड ऑफ कोर्स LG का रेवोल्यूशनरी डिजाइन वाला द टॉप ऑफ द लाइन एंड्रॉइड स्मार्टफोन द LG G2। यहाँ 41 मेगापिक्सल है, यहाँ 20.7 मेगापिक्सल वाला सोनी Xperia Z1 हुनामी कोड नेम था, पर ये मेगापिक्सल की सुनामी है। एब्सोल्युटली, उसका रिव्यू करने वाला है अभिषेक शो पर। सो लॉट ऑफ स्मार्टफोन एक्शन, लेकिन सबसे पहले डुबकी लगाते हैं एप्पल की दुनिया में। यह हफ्ता एप्पल के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रह चुका है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कोका कोला को रिप्लेस कर दिया है एप्पल ने टू बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड पूरी दुनिया में। बट गूगल भी सेकंड नंबर पर है, वो मत भूलो, जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो एप्पल और गूगल के बीच का ये जो द्वंद्व युद्ध है और भी ज्यादा घमासान हो रहा है। बट टुडे इट्स ऑल अबाउट एप्पल दैट वी आर हेडलाइनिंग विद। एप्पल आईफोन 5s कुछ हफ्तों पहले, कुछ दिनों पहले रिलीज हो गया था। फटाफट इसके टेक स्पेक्स का समीकरण आपको दिखा देते हैं, जिसके बाद इट्स टाइम फॉर द रिव्यू। पेश है आईफोन 5s, एप्पल का नया फ्लैगशिप डिवाइस। डिजाइन वही पुरानी है पर अंदाज़े बयां नया है। आईफोन 5s में आईफोन 5 की ही तरह 4 इंच का रेटिना डिस्प्ले दिया गया है। मेटल एंड ग्लास डिजाइन वाले स्मार्टफोन 3 रंगों में आएगा, स्पेस ग्रे, गोल्ड और सिल्वर। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आईफोन 5s एप्पल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 7 पर चलता है। तगड़ी प्रोसेसिंग के लिए इसमें एप्पल का नया डिजाइन किया हुआ A7 प्रोसेसर दिया गया है। आईफोन 5s में सिक्योरिटी को और पुख्ता बनाने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, ठीक इसके होम बटन पर। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा विद डुअल LED फ्लैश है। इसके 8 मेगापिक्सल आईसाइट कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 1.2 मेगापिक्सल फेस टाइम कैमरा दिया गया है, जो 720p के रेजोल्यूशन पर HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। आईफोन 5s के दाम आईफोन 5 के मौजूदा दामों के बराबर ही रखे गए हैं। 16GB मॉडल के दाम होंगे $199, 32GB वर्जन की कीमत होगी $299 और 64GB वाले आईफोन 5s के लिए आपको $399 देने होंगे। भारत में ये इस साल दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा। आपने कहां से लिया? यूएस, लंदन से? ये मैंने हांगकांग से लिया है। ओके, व्हाई हांगकांग? हांगकांग बिकॉज मुझे अगर आगे जाके LTE यूज करना है 4G, तो हांगकांग या सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया, उसके जो LTE बैंड्स हैं वो इंडिया के सिमिलर हैं। अगर यूरोप से लेते हैं, यूएस से लेते हैं, तो वो नहीं चलेगा उस पर। उनके LTE जो बैंड्स है, यानी 4G नेटवर्क के जो बैंड्स है यूएस एंड यूरोप के, वो इंडिया से अलग है। तो पछताओगे अगर आप 4G होपफुली आने वाले 6-8 महीनों में आ जाएगा। हाँ, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यही एक वजह थी। कितने का पड़ा था आपको? प्लस हाँ, सस्ता पड़ा मुझे ये मुझे पड़ा 42,000 कुछ का। 42,000 रुपीज, दैट्स इट। 16GB का। और एक रूमर आ रही है कि इस बार जो आईफोन 5s आएगा वो शायद इंटरनेशनल वारंटी के साथ आए। तो अगर इंडिया में सपोज वो 55-60 का जो अनुमान लग रहा है, अगर इस पे लॉन्च होता है तो सिंगापुर वाले अंकल जी को कॉल करने का वक्त आ गया लगता है। बट यू बॉट दिस, और इसको पूरी इंटरनेशनल वारंटी वगैरह सब कुछ है? इंटरनेशनल वारंटी नहीं है फोन पे इस वक्त नहीं है। वो अभी तक एप्पल अभी तक वो हाँ, okay. वो शुरू नहीं हुआ है। ओके, ऑलराइट। सो इट्स अ ह्यूज रिस्क। अगर कोई भी लेना चाहता है, वारंटी शायद आपको नहीं मिलेगी, बट इफ वो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज या फर्स्ट अडॉप्टर्स जो ब्रैगिंग राइट्स आपको मिल सकते हैं, वो तो बेशुमार होते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ता बीत चुका है, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पहले 5 यूज कर रहे थे, तो क्या लग रहा है आपको नया इसमें अभी? अंकित, नए अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो नोटिसेबल है वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि बड़ा आराम से काम करता है। ओके। एंड सिर्फ फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, और अगर मैं iTunes से कोई ऐप खरीदता हूँ तो उसके लिए, तो एक किस्म से सिक्योर हो गया। लेकिन आपके पास घर पे 2 डॉगी हैं, जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब से आपने फिंगरप्रिंट को अनलॉक करने की कोशिश की और चला? यकीन मानिए मैंने किया ट्राई। मैंने ट्राई ऐसे भी किया कि किसी और का फिंगरप्रिंट रजिस्टर कराया, और ऐसे इंसान का जिसके उंगली में थोड़ी बहुत कटी हुई हो, या कुछ ग्रीजी क्रीम टाइप का लगा हुआ हो, ये आराम से काम कर रहा है। अच्छा, बिना किसी
रुकावट के या लैग के। ओके लेकिन अभिषेक, एक वो जर्मन हैकर की खबर आई थी, उन्होंने क्या किया था कि इसके ऊपर कुछ एक प्लास्टिक पॉलीयूरेथीन लगाया और फिर उसके बाद बेसिकली हैक कर दिया। और जो एप्पल कह रहा है कि ये जो टच आईडी फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये पूरी तरह से सिक्योर है। इट्स नॉट सो सिक्योर आफ्टर ऑल। आर यू अनकंफर्टेबल इस डेवलपमेंट से? आई एम नॉट, नहीं, इससे अनकंफर्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये एक फ़ोन है, इसमें कोई खजाना नहीं है कि जिसके लिए मैं उसके लिए इतना काम करना पड़ेगा, जिस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आप उसका फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन लेंगे एट अ वेरी गुड क्वालिटी, बिल्कुल, फिर उसका आप एक इमेज का रिप्रोडक्शन करेंगे एंड देन उस फोन को खोलेंगे तो अनलेस कोई एकदम नॉट रिकमेंडेड फॉर कि ओबामा है, हाँ, उसके और लिए जो ओबामा होगा वो मतलब थोड़ी ना अपने use बैंक अकाउंट और सारे पासवर्ड इसके अंदर रखने वाले हैं वो तो। एंड एनीवे, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर का हैक होना, इससे कोई मेजर खतरा नहीं है, बिकॉज मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी आप खुद बतौर यूजर सेट कर सकते हैं। फिर चाहे सिंपल चीज जैसे फोल्डर को पासवर्ड सेट कर दिया या और कुछ कर दिया, राइट? यस। इसके अलावा एक और इसमें नया फीचर जो दिया था, जो डबल एलईडी फ्लैश है, एम्बर और वाइट, उससे कितना फर्क पड़ा है? बिकॉज 4S और 5 का आईफोन 4S और 5 का कैमरा अभी भी काफी अच्छा माना जाता है। ये डुअल एलईडी से कुछ फर्क पड़ा है क्या? ये और भी अच्छा आता है। लो लाइट फोटोग्राफ शूट करने पे, विच इज़ लाइक घर के अंदर हुआ या देर रात को फोटोग्राफ लेते हैं इसमें हम लोग, तो उस पर एक तो पहले वो स्कैन करता है एक फ्लैश जला के उसका कि आपका इमेज कैसा है, कितनी दूरी पे है और जैसे ही फिर वो फोटोग्राफ लेता है उस वक्त वो दोनों लैंप इकट्ठे जल जाते हैं। वाओ। तो काफ़ी चीज़ों में मैंने देखा कि एक बार वो शेडो को भी कैसे करता है पता नहीं, बट अगर जिसको मैं फोटो ले रहा हूँ उसके पीछे जो दीवार है, उसकी जो शेडो है उसको भी कई बार वो नलीफाई कर। माय गॉड। और जो 64 बिट का प्रोसेसर दिया है, मेरी डेली लाइफ पे कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? अभिषेक, मेरे को पिछले 8-9 दिन हो गए, एप्लीकेशन सारे आराम से चल रहे हैं। कोई भी एप्लीकेशन अभी तक मैंने इन्फिनिटी ब्लेड 3 भी डाउनलोड किया है, क्रैश नहीं हो रहा है। ओके। हैंग तो मतलब ही नहीं है, वो 5 पे भी हैंग नहीं होता था, या मैंने महसूस नहीं किया। कोई भी क्रैश नहीं हो रहा है, फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है, और सीमलेसली आराम से चल रहा है। बट चल रहा है, बस 64 बिट का आर्किटेक्चर जो है, उसकी कोई खास फीलिंग वो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये मतलब एकदम ही बहुत तेज चल रहा है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो आई मूवी इनका है वो 64 बिट के आर्किटेक्चर के ऊपर क्या नए फीचर्स लेकर आता है, बिकॉज उसके ऊपर आप फोन के ऊपर फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, जो इस वक्त दुनिया में कोई भी स्मार्टफोन नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो ये तो दो बहुत बड़े फैन बॉयज ये बात कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, जब भी नया आईफोन आता है, ना सिर्फ एप्पल फैन बॉयज या यूजर्स के लिए बल्कि पूरी मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लिए इट्स अ माइलस्टोन, मील का पत्थर, क्योंकि हर बार कुछ वो ऐसा करता है जिससे मार्केट एक नया रुख ले ले। एंड अभी लग रहा है कि 64 बिट आर्किटेक्चर एंड एक सिक्योर एंट्री मैकेनिज्म, फिर चाहे वो फिंगरप्रिंट स्कैनर के जरिए हो या किसी और जरिए हो, ये इंडस्ट्री को वो मजबूर कर देगा सोचने के लिए, ऐसा लग रहा है। ओके, अंजन, आपने 7 जनरेशन आईफोन्स इस्तेमाल किए हैं। क्या आप टिम कुक का जो मार्केटिंग टैगलाइन है, दिस इज द बेस्ट आईफोन एवर, मोस्ट एडवांस आईफोन एवर, उससे सहमत है? एंड क्या आप इसको रेकमेंड करेंगे बाकी लोगों से जो एक टॉप एंड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं? करेक्ट। अगर आप इस वक्त कोई फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं जो कि एकदम लेटेस्ट के साथ साथ फीचर्स के अलावा फास्ट हो, कैमरा अच्छा हो, बेस्ट हो, काइंड ऑफ, एंड भरोसेमंद इकोसिस्टम के साथ, बिल्कुल उसके साथ में, हाँ, यू राइट देयर, विद एक्सेसरीज और जो साथ में आती हैं इसके, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड 5S। मौजूदा हालात में एक हफ्ते में जितने सारे लॉन्चेस हुए हैं, 40 से 45 हजार रुपए में जो तमाम एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स आपको मिल रहे हैं गजब के हार्डवेयर के साथ, बहुत ज्यादा मुश्किलात होगी एप्पल को अगर 55,000 का लॉन्च हो जाएगा। और उन एंड्रॉइड फोन्स में से कुछ हम आज के एपिसोड में रिव्यू कर रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे तो है इस वक्त सोनी का Xperia Z1 होनामी। आइए पहले देख लीजिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। ये है सोनी Xperia Z1, जिसका इंतजार हम गीक्स को कई दिनों से था। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में Xperia Z1 सोनी के बाकी स्मार्टफोन्स की लेगेसी को आगे बढ़ाता है। ये स्टाइलिश है, खूबसूरत है और रफ एंड टफ भी है। सोनी के बाकी फोन्स की तरह Xperia Z1 भी वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ है।
सोनी का ये नया फ्लैगशिप डिवाइस 5 इंच के फुल HD स्क्रीन के साथ आता है, जो सोनी के फ्लैट पैनल टीवी में इस्तेमाल होने वाली खास ट्राई-ल्यूमिनस टेक्नोलॉजी पर चलता है। ये फोन एंड्रॉइड 4.2.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और तेज प्रोसेसिंग के लिए 2.2 गीगाहर्ट्ज का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 800 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। साथ में 2 GB रैम भी है। Xperia Z1 की सबसे बड़ी खूबी इसमें दिया गया 20.7 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसमें 1/2.3 इंच का XMOR CMOS इमेज सेंसर दिया गया है। साथ में सोनी G लेंस और बियॉन्ड इमेज प्रोसेसिंग इंजन दिया गया है, जिसकी मदद से मुश्किल हालात में भी फोटो अच्छी ही आती है। कम रोशनी हो या नॉर्मल, इसका इमेज सेंसर सब आसानी से हैंडल कर लेता है। 16 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला ये डिवाइस 3000 एम्पियर की बैटरी के साथ आता है। सोनी Xperia Z1 का दाम है 42,500 रुपए। सोनी इस फोन को इस तरीके से मार्केट कर रहा है कि सोनी के सारे एक्सपीरियंस एक ही डिवाइस के अंदर है और काफी हद तक वो चीज ठीक है। अगर बात करें इसके 20.7 मेगापिक्सल कैमरे की, हालांकि अंकित आप बता रहे थे कि 8 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पर ही वो इमेज स्टोर करता है, क्योंकि पिक्सल की ओवर सैम्पलिंग वो करता है। इट्स अ टेक्निकल थिंग। आपको बेसिकली बस इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए कि आपकी जो रिजल्टिंग इमेज है फॉर्चुनेटली वो 8 मेगापिक्सल की है, यानी कि जो साइज होगी वो लिमिटेड है। 20 मेगापिक्सल की इमेज होती तो अपलोड करते करते आपका डेटा प्लान ही खत्म हो जाता। बट जो बात है इनमें जो काफी इमेज सेंसर काफी बड़ा दिया है, जिसके कारण से लो लाइट फोटोग्राफी काफी अच्छी होती है। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी, बिल्कुल डिम लाइट में इसने बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफी की है। इसके अलावा एक और चीज इसमें अच्छी ये है कि कैमरा ऐप जो है वो काफी किडिश लगा, वो जैसे कैप्चर करता है। बिकॉज मैं काफी दिनों से आईफोन यूज कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली स्पीकिंग बहुत अच्छा नहीं लगा, बट स्टिल अगर इमेज क्वालिटी काफी अच्छी है तो वो चीज माफ की जा सकती है। कैमरा ऐप मैं यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा। एक्चुअली देयर आर कपल ऑफ फीचर्स जो बहुत ज्यादा कूल है, जैसे फॉर एग्जांपल 61 पिक्चर्स 2 सेकंड में वो क्लिक कर रहे हैं। हाउ कैन यू से इट्स किडिश अभिषेक, प्लीज? 61 फ्रेम्स इन 2 सेकंड्स, माइंड ब्लोइंग। इसमें से ऑब्वियसली कैमरा अपने आप इंटेलिजेंटली चूज कर लेता है विच इज द बेस्ट पिक्चर, या आप खुद मैन्युअली चूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, फेसबुक पर 10 मिनट तक आप वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम एवर किसी भी सेलफोन में ये फीचर आया है, 3G बैंडविड्थ पे या वाईफाई पे। गजब की चीज है। इमेजिन कीजिए आपके दोस्त दूसरे शहर में, दुनिया के किसी भी कोने में हैं और घर पे पार्टी हो रही है और आप 10 मिनट तक फेसबुक वीडियो लाइव विदाउट एनीथिंग एल्स इसके कैमरा से स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। दैट इज अ माइंड ब्लोइंग फीचर। इसके अलावा आजकल मोबाइल फोन्स में एक जो सबसे बेस्ट फीचर माना जाने लगा है, जिसके लिए एप्पल को काफी गालियां पड़ती हैं, वो है स्क्रीन साइज। 5 इंच की स्क्रीन है, पर जो स्क्रीन की क्वालिटी है, जो क्लैरिटी है, जो इसमें ट्राई ल्यूमिनोस टेक्नोलॉजी यूज करके जो दिए कलर्स बहुत ही बढ़िया नजर आते हैं। और साथ में अगर आप वीडियोस देखो तो जो ब्लैक लेवल्स हैं किसी चीज के, हालांकि कुछ प्री लोडेड इसमें आते हैं, जैसे इलीजियम नाम की फिल्म का ट्रेलर या स्मर्फ्स 2 के ट्रेलर इसके अंदर प्री लोडेड आते हैं। बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है, तो मतलब मूवीज इसमें देखने में काफी मजा आएगा। 16 GB के इंटरनल मेमोरी के साथ आता है, ढेर सारी मूवीज जा रही है। इसके अलावा फोन में जो क्वाड कोर प्रोसेसर दिया हुआ है, काफी फास्ट परफॉर्मेंस है, हैंग बिल्कुल नहीं करता, लैग नहीं करता। फास्ट की बात करें, स्नैपड्रैगन 800 इस क्लेम को लेकर LG और सोनी के बीच में काफी सारी भिड़ंत होने वाली है कि पहला स्नैपड्रैगन 800 रन करने वाला टॉप एंड प्रीमियम एंड्रॉइड कौन सा है। LG G2 ग्लोबली पहले अनाउंस हुआ था जिसमें स्नैपड्रैगन 800 है। इंडिया में पहले Xperia Z1 लॉन्च हो गया जिसमें स्नैपड्रैगन 800 है। दोनों ही टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर्स के साथ आते हैं, 2 GB रैम के साथ आते हैं। Xperia Z1 सबसे पहले तो टेक गुरु की तरफ से पूरी तरह से पिक। इट्स अ फैंटास्टिक टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम हैंडसेट, और सोनी की तमाम सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का जो क्रॉस पॉलिनेशन आपको दिखाई देता है Z1 में, इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ सिनर्जी ऑफ ऑल द ब्रांड्स इन सोनी। वेलकम बैक टेक गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब वक्त है इस हफ्ते के 2 नए स्मार्टफोन्स के हैंड्स ऑन रिव्यू करने का, जिसके लिए अंकित गए थे दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। नोकिया लूमिया 1020 41 मेगापिक्सल प्योर व्यू टेक्नोलॉजी पर चलने वाला दुनिया का पहला विंडोज फोन 8 डिवाइस। 5, 8 और 12 ये जो मेगापिक्सल के कैमरा हुआ करते थे, ये अब भूल जाइए, क्योंकि नोकिया ने 41 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन का नोकिया लुमिया 1020 ये स्मार्टफोन विंडोज फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला लॉन्च किया है। लेकिन इस लॉन्च के साथ नोकिया ने एक बड़ी गुगली डाल दी है, क्योंकि
फोन तो अनाउंस कर दिया लेकिन उसकी प्राइस टैग अनाउंस नहीं किया। 11 अक्टूबर से रिटेल होना शुरू हो जाएगा लुमिया 1020 और इंडिकेशन ये आ रहे हैं कि $800 के करीब इसकी कीमत हो सकती है। फाइनल प्राइस अनाउंस नहीं करने की वजह है डॉलर का जो फ्लक्चुएशन चल रहा है रुपए के वैल्यू के सामने, बट अंदाजा यही मिल रहा है कि 48 से 50 हजार रुपए टॉप ऑफ द लाइन प्राइसिंग इसकी होने वाली है। लेकिन हैविंग सेड दैट, टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन कैमरा फीचर्स इसमें हैं, पूरी तरह से स्मार्टफोन की इमेजिंग इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर देने वाले इसके स्पेसिफिकेशंस और इसके परफॉर्मेंस है। नोकिया लुमिया 1020 उन सभी लोगों के लिए है जो एक डिजिटल कैमरा और एक स्मार्टफोन, दो अलग गैजेट्स, दो अलग चीजें नहीं कैरी करना चाहते, बट वांट अ कन्वर्जेंट डिवाइस जो गजब की DSLR जैसी इमेज क्वालिटी आपको दे एक सेल फोन के फॉर्म फैक्टर। यू नो, फॉर्चुनेटली लुमिया 1020 के लॉन्च के बाद आई वाज दिल्ली में लगभग 3-4 दिन बता रहा था, बिकॉज LG G2 का भी इवेंट अटेंड करना था। एंड एक से बढ़िया एक जगह पे मैं जाके खाना खा के आया हूँ अभिषेक, दिल्ली में दरियागंज में 1947 में बना मोती महल रेस्टोरेंट में जाके बटर चिकन जहां पे इजाद हुआ था। इसके अलावा सबके खातिर वहां के काकोरी कबाब लोधी रोड पे, इसके अलावा अफगानी खाना लाजपत नगर में। तुम्हें पता है पूरी अफगानी सेटलमेंट है, उनके अलग से केमिस्ट की दुकान होते हैं, अलग से रेस्टोरेंट होते हैं। आय हाय हाय, गजब का खाना खाया है वहां पे। एंड ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज सब जगह के जो लो लाइट पिक्चर्स हैं रेस्टोरेंट में, रात को जो टिमटिमाती बत्तियां होती है उसमें जो पिक्चर्स हैं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। I absolutely expected this performance और उन तमाम उम्मीदों पे खरा उतर रहा है। हालांकि अब तक 1020 का फुल ब्लोन रिव्यू हमने नहीं किया है, बट ये जो अर्ली इंप्रेशंस इसके कैमरा से फोटोज खींच के, अरे मैं भूल गया बताना कि इंडिया गेट पे जाके कुल्फी भी खाई हमने। तो ये सारी चीजें और ये सारे एक्सपीरियंसेस लुमिया 1020 इतनी बखूबी से कैप्चर कर लेता है कि आई कांट वेट टू शूट अ लॉट मोर। और इसका सही मायने में रिव्यू अभिषेक तभी होगा जब एप्पल आईफोन 5S या फिर इंडिया में यहाँ मुंबई में फूड फेस्टिवल हो। नहीं सुना, एप्पल आईफोन 5S वर्सेस Xperia Z1 वर्सेस LG G2 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी S4 वर्सेस नोकिया लुमिया 1020। ये घमासान महाभारत होने वाला है कैमरा फोन्स का। यू गोना हैव टू स्टे ट्यून्ड उसके लिए, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं दूसरा सबसे बड़ा लॉन्च इस हफ्ते का। लगता है LG का मोजो वापस आ रहा है। मोजो वापस आ रहा है, बट जरा बैक पैनल की तरफ से। बैक इज अ न्यू फ्रंट अभिषेक। लगता है कि LG G2 के लॉन्च के साथ पूरी तरह से एक नए जोश के साथ LG स्मार्टफोन स्पेस में लड़ने वाला है। टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस है। हार्डवेयर के मामले में इससे बेहतर पावरफुल फोन आज की तारीख में भारतीय या पूरे ग्लोबल बाजार में बिल्कुल नहीं है। फिर चाहे आप इसको सैमसंग गैलेक्सी S4 के साथ कंपेयर कीजिए या आईफोन के 5S के साथ कंपेयर कीजिए, फिनोमिनल प्रोसेसर है। दिल है इसका क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर, जो अब तक का मार्केट का सबसे तेज क्वाड कोर प्रोसेसर है। गजब की स्क्रीन है, 5.2 इंच की फुल हाई डेफिनेशन, 13 मेगापिक्सल कैमरा है। एंड इनोवेशन किया है इन्होंने डिजाइन में भी, जैसे फॉर एग्जांपल पावर बटन या वॉल्यूम कीज कोई ऊपर या साइड में बिल्कुल नहीं दी गई है। बैक पैनल पे रेयर में पावर बटन है, क्योंकि LG समझता है कि जब भी आप एक ऐसा बड़ा फोन यूज करते हैं, आपका जो इंडेक्स फिंगर होता है दैट्स ऑलवेज ऑन द बैक। सो ब्यूटीफुल पोजिशनिंग देयर। हाँ, कंज्यूमर्स को एक नए सिरे से समझना पड़ेगा फोन कैसे यूज करते हैं, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा इंट्यूटिव लगेगा उन्हें ये। सो गुड अटेम्प्ट ओवर देयर। प्राइस काफी अच्छी यहाँ पर कंपेटिटिव LG ने दी है। LG G2 41,500 के MRP पे लॉन्च हो रहा है। ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल्स इससे 40-45 हजार रुपए में बेच रहे हैं फेस्टिव सीजन के लिए। मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट हार्डवेयर ऑप्शन, ग्रेट हार्डवेयर कम सॉफ्टवेयर ऑप्शन, एंड प्राइस भी कंपेटिटिव है। अब देखना पड़ेगा कि सैमसंग, एप्पल और सोनी क्या करते हैं LG G2 के कंपटीशन को लेकर। तो टेकगुरु का इस हफ्ते का एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं facebook.com/techguru इंडिया पर जाकर। साथ ही आप अंकित और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर youtube.com/techguru आवाज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि टेकगुरु के लेटेस्ट वीडियोस के अलावा आपके लिए जो हम खास वेब एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाते हैं, टेक दरबार, जिसमें आपकी भेजी हुई टेक क्वेरीज हम सुलझाते हैं। और इसके साथ ही चक दे फोटो नाम से एक बहुत ही अच्छा हम दिखाते हैं, जहां पर हम आपको मोबाइल फोन से, डिजी कैम से या फिर DSLR से अच्छे फोटोग्राफ क्लिक करना सिखाते हैं। एब्सोल्युटली। आने वाले हफ्तों में एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मेगापिक्सल एक्शन, क्योंकि ये जो तमाम टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं, इनके कैमरास का कंपैरिजन हम करने वाले हैं।
तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए सिर्फ CNBC आवाज। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक स्टे कनेक्टेड।